शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे को मीठे बाबा कहते हैं। बच्चों, जो बाबा तुम्हें सब कुछ देता है, सारे खजाने देता है, रोज पढ़ाता है और सब सुख देता है, उस बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं, बच्चों, सच्चा सोशल वर्कर मैं ही हूँ। जो बाबा पूरा पैकेज बताते कि बच्चों मैं सौदागर हूँ, जैसे कि जादूगर है। बाबा कहते हैं मेरे मेरे से बड़ा जादूगर कोई हो ही नहीं सकता, जो इस कांटों के जंगल को मंगलमय सुखमय बनाता हो। तो बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर, बाजीगर है। और मीठे बाबा बताते, बच्चों, दृढ़ता के शक्ति को इस तरह से धारण करो, जो तुम्हारी प्रयोगशाला चलती है दिन भर, योग ज्ञान धारणा सेवा की, उसमें तुम्हें सफलता ही मिलेगी। तो दृढ़ता के शक्ति के आधार ही सफलता है, और प्रयोगशाला है, हमारा एक्सपेरिमेंट चलता रहे, बाबा की याद और ज्ञान का और आत्मिक दृष्टि बनी रहे। तो आज है 11/11/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे बच्चे। महावाक्य है, बाप जो सदा सुख देते हैं और रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाने देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल मत जाना। श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? ऐसी बाप की कौन सी जादूगरी है? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना। पतित मनुष्य को पावन देते हैं। यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं है। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत चला है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते बच्चों को, ओम शांति। बच्चों चेक करो, भ्रुकुटी के सिंहासन पर है ना मन बुद्धि कर्म इंद्रिय काबू में। बाबा कहते हैं, बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के सिर मीठे बच्चे। क्षीर सागर के बच्चे माना मीठे, श्रीखंड कहते हैं ना। बाप श्री बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल ना जाना। अगर भूले तो वर्षा भी गवा देंगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं। जो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं, घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी नहीं छुड़ाते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कर्तव्य कर्म छोड़ो। बाबा कभी भी गृहस्थी व्यवहार नहीं छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों, हाँ, कहते भी है, गृहस्थी हो चाहे कुमार हो, सिर पर श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते चाहे गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, लेकिन श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल ना जाओ। बाप उलाना देते हैं कि कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी भी मम्मा बाबा को अपना समाचार भी नहीं देते हैं। हाँ, माता पिता है तो समाचार तो देना पड़े ना, क्योंकि बाबा ने कोठों में कोई हमें चुना है। कितनी भीड़ है यहाँ पे आत्माओं की। हाँ, बाबा कहते हैं ना, मच्चोर सदृश जाएंगे। इसका मतलब बहुत आत्माएं हैं, इसमें से भी हमारे ऊपर उसकी नजर पड़ी है और उसके कार्य के लिए उसने हमें चुना है। और फिर हम उनके हमारे माता पिता बने हैं, तो उनको समाचार देंगे तभी तो वो हमें रास्ता और सोल्यूशन देंगे ना, आगे भी बढ़ाएंगे। तो आशा है हम बच्चे तो बहुत पुरुषार्थी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, रात को सभी बाबा को चार्ट जरूर देते होंगे। तो बाबा कहते, बच्चों, मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं और फिर उनको भूल भी जाते हैं। और फिर क्या होता है, नर्क की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, नर्क की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी ना आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या है, बीमार तो नहीं होगा ना हमारा बच्चा। तो ये बाबा भी ऐसा ही सोचेगा कि माया ने कहीं गिरा तो नहीं दिया मेरे बच्चे को। तो बाबा कहते हैं, बच्चों, हाँ, फिर तो बेहद का बाप भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतजार होता है ना। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता है। यहाँ फिर वंडर देखो, जिस बाप को कहते हैं तुम माता पिता और फिर सामने भी बैठे हैं, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने बच्चे सपूत है। दुनिया में तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत दुख भी देते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी माता पिता को तो याद ही पड़ते हैं ना। और यहाँ तो हम तो बिल्कुल गिर चुके थे, कांठे बन गए थे, फिर भी बाबा ने कितना प्यार किया। और हम तो क्या, ब्रह्मा भी क्या से क्या बन गए थे, पूरे गृहस्थी बन के विकारों में गए थे, फिर भी बाबा ने कैसे उनको उठा लिया। तो हम आज यहाँ हम सभी को भी उठा लिया है। तो बाबा कहते बच्चे कैसे भी हो, लेकिन माता पिता को तो याद पड़ते हैं ना। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, देखो बच्चों, अब यह फिर वंडर देखो,
जिस बाप को कहते हैं तुम माता पिता सामने भी बैठे हैं, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे, बाप जानते भी है सपूत बच्चे नंबरवार अनुसार है। कितने सपूत है बाबा मम्मा कहकर फिर छोड़ भी देते हैं। गीत भी कहता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज खजाना देते हैं और रोज पढ़ाते हैं, प्यार भी देते हैं। बाप टीचर सदगुरु तीनों ही है ना। हाँ, तो तीनों रूप में या सर्व संबंधों में प्यार देते हैं। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला सचखंड का मालिक बनाने वाले बाप को भूल जाते हैं। कैसे बुद्धि हो गई है देखो। हाँ, बाबा कहते हैं ये शरीर के गुरु जो किए हुए थे ना, उसको भी हम कभी नहीं भूलते हैं ना। देखो याद करके भक्ति में कितना मान रहता है गुरु का मन के अंदर, जिसके द्वारा कुछ मिलने ही वाला नहीं था। और बाबा कहते मैं सब कुछ देता हूँ, कितना देता हूँ कि तुम सचखंड के मालिक बनते हो, और ऐसे बाप को भूल जाते हो। मीठे बच्चों, बाप को फिक्र रहता है कि क्या हुआ होगा बच्चों का, माया ने मार डाला या विकारों में ढकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो। हाँ, बच्चे ऐसे ऐसे बचाते रहो, तो बाबा के बच्चे बन के उसके गोदी का अनुभव करेंगे, श्रीमत के अंदर ही रहेंगे, चाल चलन मनसा वाचा तो बच्चे रहेंगे। बच्चा बन के रहेंगे तो सब चीजों से बचे रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा। सबसे आगे चल रहा है ब्रह्मा, सबसे बड़ा बच्चा है बाप का। इनके पास सब प्रकार के तूफान आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। महावीर वाले कहते हैं जय जिनेन्द्र, या और कुछ होंगे उनके बोलने के ग्रीटिंग्स, लेकिन जय जिनेन्द्र का अर्थ भी कितना महान है, सारे इंद्रियों को जीतने वाले। तो बाबा कहते हैं महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे, मेरा सबसे बड़ा बच्चा ब्रह्मा है ना। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे ही लड़ेगी। बाबा कहते हैं तुमको जो तूफान आते हैं वो पहले मुझे आएंगे। अभी ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते बच्चों, तुम्हें जो तूफान आए हैं ना सारे और आएंगे ना, वो मेरे पास भी आए हैं। तो ब्रह्मा उसका अनुभवी है, तो अनुभवी क्या कर सकता है, एक्यूरेट सॉल्यूशन भी दे सकता है, सहायक बनता है, मदद दे सकता है। वैसे तो भले ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, लेकिन है तो ब्रह्मा माना। भले बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन माँ तो गोदी भी देती है। कभी कभी बाप के पास माँ अपनी अर्जी भी डालते है कि नहीं नहीं आप पिता भले हो लेकिन मेरे बच्चों को माफ करो, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो भी तूफान आए आते होंगे ना, लेकिन ये याद रखो कि पहले ब्रह्मा के पास सारे तूफान आके गए हैं। हाँ, तो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखो तो शिव बाबा को कभी भूलोगे ही नहीं। तो ब्रह्मा माँ कहते हैं हाँ बच्चे, तुमको जो तूफान आते हैं, अच्छा शिव बाबा ने कहा तुमको जो तूफान आते हैं वो पहले मुझे आएंगे। अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने कहा है, जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो इतने बुजुर्ग हो। बाबा कहते हैं हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। हाँ, माँ ही एक्सपीरियंसड नहीं है। माँ घर में भी देखो, लौकिक घरों में भी माँ को ही उत्तम अनुभव नहीं है किसी चीज का संसार के, तो वो बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकती है। जैसे गृहस्थी में रहते हुए सबके साथ कैसे संभालना है, सामाजिक कार्यों में कैसे होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी बोलचाल, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, कैसे हमारे अंदर कितनी जलसी ईर्ष्या किस चीज की रखना है, किस चीज में किसके साथ ओढ़-चढ़ करना है, इसकी समझ तो माँ ही दे सकती है ना उचित। और हम तो भारतीय संस्कृति वाले देखते हैं कि घर का कारोबार माताएं जिस तरह से संभालती है ना, उसी को तो लौकिक में भी कहते हैं कि माता को अर्धांगिनी कहते हैं, कि जो भी पुरुष सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है उसमें माता का आधा हाथ है। क्योंकि एक मनुष्य सारी चीजें नहीं कर सकता, सबके कैपेसिटी है ना अपने 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 एनर्जी की लेवल की, और जितनी भी हमारे अंदर ताकत है सारी चीजें करने की उसकी कैपेसिटी है। समझ लो ऑफिस वाले हैं, समझ लो पूरे ब्रदर सारे हैं ब्रदर्स, और वो ऑफिस भी देखे, घर का भी देखे, बच्चों का भी देखे, तो उनकी कार्य क्षमता में फर्क पड़ेगा ना। तो इसीलिए माताओं का बड़ा रोल होता है। तो किसी के बच्चे संस्कारी है तो कहते हैं हाँ इनकी माता बड़ी संस्कारी होगी। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा माँ के लिए सब कुछ है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों। और देखो कभी भी देखो, आप संसार में भी देखो, जिसके बच्चे बहुत समझदार है, सयाने हैं, बड़ों का आदर करना जानते हैं, अपने क्षेत्र में ऊंची मंजिल पाते हैं, उसका माँ को ही जाता है श्रेय। भले किसी किसी घरों में पिता भी बहुत समझदार होते हैं, ऑफिस के बाद बहुत अपने बच्चों को समय देते हैं, प्लान्स बनाते हैं। माता पिता दोनों का ही कार्य है बच्चों को बड़ा करना, फिर भी ज्यादातर माता को ही श्रेय मिलता है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब जो बुजुर्ग हो ना, फिर बाबा को कहते तुम तो बुजुर्ग हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कितना वंडरफुल है हमारे ज्ञान में, बाबा बुजुर्ग भी तो वृद्ध को भी रखा है शिव बाबा ने, और मम्मा तो जवान थी ना। तो ना जवान कह सकते कि हम कैसे चले, ना बुजुर्ग कह सकते कि हम ये वो सब कुछ नहीं। बाबा ने कितना समतोल रखा है शिव बाबा ने। मम्मा भी रखी जो जवान है जो नंबर 2 में आएगी, और बाबा जो बुजुर्ग है वो नंबर 2 में आएगा, सॉरी नंबर 1 में आएगा। तो दोनों है, तो हम किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो,
हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें? परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं है। क्या हो जाता है फिर? तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, माना ज्ञान को छोड़ देते हैं, अपना पद भी भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, एक दो को याद दिलाते रहो बच्चों, बाबा को पत्र तो लिखो। हाँ, तो देखेंगे अभी बैठ के हम सभी अपने लाडले बच्चे जो आते थे सेंटर में और अनेक बार मिल चुके हैं, कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे भी यहाँ पे कह चुके कि भाई हम जानते हैं ब्रह्मा कुमारी को, भारत से भी जानते हैं, ऐसे भी कह चुके हैं। और यहाँ पे भी थोड़े से अलबेले बने हैं, तो उनको भी थोड़ा सा भले बात नहीं कर सके या जो भी कांटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे सेवा के अंतर्गत, और मनसा भी देते रहेंगे, मनसा की पावर भी देते रहेंगे, जो बाबा के आदेश का पालन हो जाएगा हमारे द्वारा। देखो, जो पालन करेगा, बाबा की श्रीमत पर चलेगा, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा जो बाबा निमित्त बनाता है वो सेवा करेगा, तो अपना भाग्य प्रथम बनेगा, बाकी चीजें बाद में। क्योंकि आज्ञाकारी का तो ऐसा भी लौकिक में तो कितना मान रहता है ना आज्ञाकारी बच्चों का, तो भगवान के दरबार में तो सारी सच्चाई है। जो बच्चे सच में बाबा की बात तुरंत मानते हैं श्रीमत के आधार से, उनको जरूर भाग्य का खाता जमा हो जाता है। समझ लो, ये निमित्त आत्मा है और वाणी चलाती है। कभी कभी पाठशाला में एक दो बच्चे ही रहती है एसवीसीटी के पाठशाला में, तो भी वाणी जरूर चलेगी, क्योंकि मेरा जमा हो रहा है ना, वाणी की सेवा मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है ना। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चों मेरा एक एक बच्चा लाखों के समान है। और बाबा कहते बच्चे राजा है महाराजा है अनेक नहीं होंगे, प्रजा बहुत होंगी, नौकर चाकर बहुत होंगे, तो हम सभी राजा बच्चे हैं ना। तो राजा बच्चा अलबेले कैसे बन सकते हैं? कोई भी चीज को एक्सक्यूज नहीं कर सकते हम। हमें जो निमित्त बनाया है बाबा ने वो चीजें हमें करनी ही है। तो मीठे बाबा कहते, बाबा बाबा कहते हैं बच्चों देखो, बाबा को पत्र तो लिखो बच्चों, हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, बच्चों को गुस्सा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हो, वह हद के सोशल वर्कर, हद की सेवा करते हैं। ये बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं, ऐसे बाप को बाप कहे फिर बच्चे भूल जाते हैं। ये गीता भी कोई का टच किया हुआ है, ये सॉरी ये गीत भी कोई का टच किया हुआ है जो बच्चों ने लिखा है। जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए तो मनुष्य अपने पास रखते हैं ना, तो तुम्हें बाबा की याद भी अपने पास रखनी है जिसमें सब प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चों, यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है, ये चित्र भी आपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र है संशय बुद्धि बनाने वाले। ये चित्र तुम्हारे जो है वो निश्चय बुद्धि बनाने वाले हैं। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं है कि भारत ही स्वर्ग था। भारत का कितना मान है, यहाँ ही शिव बाबा आते हैं। कहा आते बाबा? शिव, भारत में ही। भारत शब्द में कितना अर्थ समाया है देखो, भाग्यवानों का रथ, जहाँ पे भाग्यवान ही रथ है मनुष्य आत्मा है। और भाग्यवान सबसे बड़ा भाग्यवान है तो ब्रह्मा, जिनका जन्म भारत में हुआ है। और भारत जहाँ पे देवी देवता राज्य करेंगे, जो पद्मा पदम भाग्यशाली है। तो भारत शब्द का भी चिंतन अनेक तरह से हो सकता है। बाबा कहते हैं बच्चों, भारत स्वर्ग था। भारत का कितना मान है, यहाँ ही शिव बाबा आते हैं। शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हम पतित है आकर पावन बनाओ, परंतु यह नहीं जानते कि वह पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। बस तोते के मुआफिक बोलते रहते हैं, बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे गॉड फादर को कहते हो, हाँ गॉड फादर कहते भी हो। फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको फादर नहीं कहा जाता। अच्छा, बाबा ने फादर माना प्रॉपर्टी, लेकिन लौकिक प्रॉपर्टी में मन ना जाए, नहीं तो उधर फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसको ज्यादा मिला और इसको कम मिला। नहीं, हमारे तो बाबा की प्रॉपर्टी के ऊपर हक जमाना है, शिव बाबा की प्रॉपर्टी के ऊपर, बाकी जो भी है निमित्त मात्र है। मीठे बच्चे, अरे गॉड फादर कहते हो, फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको फादर नहीं कहा जाता। विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को कैसे कहेंगे। सब समझते हैं कि गॉड फादर निराकार ही है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है। क्या पुकारती है आत्मा? ओ गॉड फादर रहम करो। हाँ, आत्मा पुकारती है इस देह में आकर, ओ गॉड फादर। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो, बाबा हमको पावन बनाओ, और फिर बना के पावन दुनिया में भी ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। पवित्र भी है और परवृत्ति के साथ मैच भी करना है। ऐसे नहीं जंगल में जाके बैठे। और वैसे भी हम देखते हैं, कभी घर में अकेले हैं तो बड़ी एकाग्रता का अनुभव होता है, लेकिन सबके साथ भी वही एकाग्रता का अनुभव होना है। वैसे हमें एकांत प्रिय बनना है, लेकिन एकांत तो मन बुद्धि के अंदर बाबा की याद का एकांत, लेकिन सभी के साथ परवृत्ति के साथ रह के भी योग बना रहे, गुणों का दान होता रहे। तो बाबा कहते, शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने, संन्यास लेने नहीं, संन्यास देने नहीं आते हैं, ऊपर से अच्छे से सेवा करने के लिए बोलते हैं। बाबा आने से तो हमें महानता धारण कराते हैं कि बच्चों जो भी जैसा भी है कोई बात नहीं, सभी आत्माओं का ड्रामा में अपना पाठ है ना।
वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, तो तुम अपना पार्ट नहीं बिगाड़ो ना उसका पार्ट देख के। तो मनसा वाचा कर्मणा से श्रीमत के अनुसार सद्भावना, शुभ भावना, शुभकामना देते रहिए। कभी कभी कोई हिसाब किताब बहुत नाराज भी, रंज भी करेगा मन को, फिर भी श्रीमत के अंदर एप्लीकेशंस दिए है बाबा ने कि किस बात के ऊपर किस तरह से सोचो। हाँ, मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों बाप कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो, क्या चाहते हैं हम, पावन बने, हम भी पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो, वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। यह नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते तो है शांति, ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है कि शांति कैसे मिलेगी। उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। क्यों? क्योंकि शांति का सागर है ना वो, उसके पास थोड़ी ना कंडीशनल शांति है, वो तो अनकंडीशनल है। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है कि शांति कैसे मिले, अभी उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। जब भारत नर्क हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप ही आते हैं। नर्क फिर कौन बनाते हैं? देखो बच्चे बाबा पूछते हैं, देखो भाई नर्क किसने बनाया? फिर बच्चों ने ऐसे खेल करके करके कितना खेला है ना सतयुग से, पूरे रास रचते रचते दोपहर में भी खेला, राजा महाराजा बन के कितनी मजे लूटी है। हाँ, फिर बाबा कहते कौन ऐसे इसको नर्क बनाता है? बच्चों ने तो खराब किया ना। तो बाबा कहते बच्चों, लेकिन ड्रामानुसार इसमें भी बाबा किसी को भी दोषी नहीं ठहराते। नर्क फिर कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। देखो बाबा कितना प्यारा है ना। हम कितने गंदे गंदे बन गए थे मन से, संस्कारों से, स्वभाव से, लेकिन बाबा कितना हमें उठाता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम मीठे बच्चे हो, तुम्हें रावण ने ऐसे बना दिया, माया ने ऐसे बना दिया, तो बाबा सोमान ही देता है शुरू से। बाबा नहीं कहता तुम ऐसे थे तुम ऐसे थे, तो नहीं, तो जो बनना है उसका विचार लेना है, जो हमें चाहिए वही तो हमें वायुमंडल में फैलाना है। तो पहले तो बाबा कितना लॉजिकल सब कुछ है, देखो कितना मैजिक है बाबा के ज्ञान में। बाबा ने शुरू से हमें कभी नहीं कहा, सत्यता की पहचान दी कि बच्चे तुम ऐसे ऐसे हो गए हो, तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, मत तो दे दी, सोल्यूशन दे दिया, वैद्यनाथ बन के सारे इलाज भी बता दिए और फिर इलाज की प्राप्ति के लिए भी सब बता दे। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे तुम कितने गंदे हो, लायक ही नहीं हो, नहीं, तुम मीठे बच्चे हो। तो जैसे बनाना है वो पहले उसने सोचा हमारे लिए और उसने वैसे वाणी निकाली, तो हमें भी वही करना है। तो मीठे बच्चे स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। हाँ, रात दिन पढ़ना है बच्चों, तो अमृत वेला मिस नहीं करना, दिन में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल भी होता रहे। और लौकिक में भी देखो, जो बच्चों को हम कहते हैं ना मेरा राजा बच्चा है, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा, आज ठीक से नहीं किया कल करोगे, मुझे पता है, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। तो ये शब्दों में कितनी ताकत भरते हैं ना, हमारा अनुभव है लौकिक में, हमें हमेशा घर से बहुत अच्छा अच्छा ही बोला सबने, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है कि हमेशा बाहर गए अकेले गए तो भी एक संस्कार बना रहा शुद्धि का, और कॉन्फिडेंट रहा, और अपने घर का नाम कभी भी रोशन ही करे, ऐसे ही हमेशा चलन रही। तो ये घर से ऐसे मिले प्रोग्राम, तो हमें भी अपने बच्चों को और अपने मन को भी ऐसे प्रोग्राम देने हैं हर हालत में। और हमें श्रीमत में तो सारी उपलब्धियां है, मुरली से सब कुछ मिल जाता है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता है, बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो। हाँ, कैसे हो गई ये बुद्धि, भूल जाते हो? नहीं बाबा, हम तो सारे अभूल बच्चे हैं, भूलते नहीं आपको। मीठे बच्चे, फिर भी तुम भूल जाते हो। फिर कहते हो बाबा हम क्या करें, याद भी बहुत बड़ी सहज है, फिर भी हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है ना, तो बुद्धि उसमें घूमती रहे। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। ये पाप और पुण्य शब्द की भी बड़ी गहराई है। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को जरूर याद कराते हैं। फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, क्या हो गया होगा उसका, वो जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ। फिर बाबा को कितना फिकिर है ना एक एक बच्चे का। तो बाबा कहते फिर वो बच्चा मेरे सामने आता है ना तो पूछता हूँ क्या बेहोश हो, बेहोश तो नहीं हो ना। बाबा कहते क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे ना। बाप के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। हाँ तो पाई पैसे कमाने वाले समझ लो मित्र परिवार हो या पिता हो या भाई हो या पति हो। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, पाई पैसे कमाने वाले में कर्तव्य कर्म जरूर करे, जिम्मेदारी बहुत खूबी से निभाई आपने, लेकिन उसमें बुद्धि योग नहीं लगे। बाप के साथ लव इतना नहीं, पाई पैसे कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुशी है, हाँ मरे नहीं है, जीते हैं। तो कहते जीते रहो। तो बाबा कहते बाबा को लिखना है, समाचार देना है, बाबा हम जीते हैं, खुशी है, खुश है। औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार तुम्हें भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते। तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए।
इस समय सारी दुनिया का मुंह ही काला हो गया है। उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं दुखों से सुख की तरफ। कांटों के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं बाबा। कैसा जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहां यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। हाँ, समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह शब्द मुसलमानों का अल्लाह माना आत्मा को। ऐसा आनंद, ऐसा खुशी, ऐसे अल्लाह उठाता भी है और ऐसा आनंद देता है जो फिर आत्मा ऐसे मगन हो जाती है, वो किसी से मांगना ही नहीं पड़ता। अल्लाह खुदा, ईश्वर, हाँ, खुदा के देने वाला दाता खुदा। अल्लाह अकबर कहते हैं वो कहते हैं अल्लाह अकबर, माना अकबर ने भी उस अल्लाह को ही पुकारा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, फिर वह रावण बनाते हैं। देखो बाबा ने बच्चों को कर दिया और भी उत्साह दे दिया, कॉन्फिडेंट बना दिया कि ये रावण है ना, उसको तो मार के ही रहेंगे। ऐसे भी हम अपने मन में ठान लेते हैं ना, हर के मन में बैठा है, हर एक के दिल में, स्वभाव में, संस्कारों में उसने घर बना दिया है रावण जी ने ना। जैसे एक सिर काटते हैं दूसरा लग जाता है। आज कहा थोड़ा क्रोध को कम किया, थोड़ा कहा ईर्ष्या आ गई, पता ही नहीं चली। फिर मन में मोह आ गया, फिर थोड़ा अहंकार आता है, एक को काटते हैं दूसरा जुड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, हाँ, ये दुनिया को कांटों का जंगल रावण ने बना दिया। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते हैं। हम तो जान गए ना, रावण कोई बाहर नहीं है, हर एक आत्मा के संस्कारों में बैठ गया है। बाबा कहते हैं इसको कोई नहीं जानते, बहुत पुराना दुश्मन है। बाबा पूछते हैं बच्चों तुम किसकी संतान हो। बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना भी कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो, किस लिए? वर्षा लेने के लिए, गवाने के लिए नहीं, लेने के लिए बने हैं। बाबा कहते हैं याद रखना है, भूलना नहीं है। कहते हैं बाबा, बच्चे क्या कहते हैं देखो, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं। अरे तुमको तो नरकवासी, बाबा क्या कहते हैं देखो ध्यान से, अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उनको तुम याद करते हो और जो स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा। बाप को नहीं भूलेंगे बच्चों तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय बाबा हाजिर नाजिर है, कहते भी हाजुरा हुजूर। बाबा कहते हैं बच्चों ऐसे हुजूरा देते थे, पता है आपको? पहले राजा महाराजा के सामने उनके सेवक ऐसे करते थे, पहले दरबार में आने से ऐसे करते थे, अभी भी कहीं कहीं है। तो हाजीरा हुजूर माना बच्चों ने कहा, बाबा ने जी किया, इतना बाबा निरहंकारी है। तो बाबा कहते बच्चों बाबा हाजिर नाजिर है, कहते भी है हाजिरा हुजूर। हाँ, बाबा हमें राजा बच्चों को सलाम करते हैं, तो श्रीमत के अनुसार चलना है। बाबा कहते बच्चों वह भी गुप्त है, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बापो भी गुप्त है। अब आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए बच्चों, नहीं तो आऊं कैसे? कितना निरंकारी बोला है ना बाबा। तो देखो सब इतना ऑलमाइटी है फिर भी कैसे बनते हैं ना बाबा। तो हम तो फिर कैसे बनना चाहिए? देखो जो भी हमारे पास है बाबा का है ना, मेरा कुछ भी नहीं। तो दादियों जैसा ब्रह्मा जैसा मन बन जाएगा। तो बाबा कहते बच्चों मैं कैसे आऊं? ऑलमाइटी कहता है देखो गर्भ में आऊं तो गर्भ जेल में आना पड़े फिर, और जेल में तो मैं कभी आता नहीं। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊं फिर? मैं कौन सा गुना किया है बच्चों? हाँ, तो हमें गर्भ जेल में आना पड़ता है, तो ऐसे गुना नहीं करो भाई। तो मैं कौन सा गुना किया है जो मैं गर्भ जेल में आऊं? गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे बच्चे? वो तो राजधानी बच्चों के लिए है। स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को बनाता हो। यह सम्मुख बैठकर सुनाने से सबको, अच्छा देखो बच्चों सारे बच्चे पास हुए तो ऑनर वाले हैं ये सभी, और दिन भर में भी जो ऑडियो सुनेंगे उनको भी बाबा ने दिया सर्टिफिकेट। बिकॉज बाबा कहते हैं यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मजा आता है। हाँ, वो वाइब्रेशन की तो कमाल है ना। और वैसे भी कोई सीनियर भी हमें पसंद आते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात वो ये नहीं है, कोई नाराज की बात भी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चार्जिंग है, सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी मैच्योरिटी भी है ना। तो जैसे दादियों का अपना महत्व है, बाबा का अपना महत्व है, बड़े बड़े महारथियों का भी अपना महत्व है, और हमारे सीनियर जो निमित्त है उनका भी अपना महत्व है, क्योंकि सबके अंदर की मैच्योरिटी, समझदारी और आत्मा की चार्जिंग भी मायने रखती है ना। लेकिन बाबा की मुरली और बाबा का श्रीमत पे चलना हमें पक्का करना है, बाकी जो भी है कोई बात नहीं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मजा आता है, यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ बच्चे भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना फर्क तो बहुत है ना। भील भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं, फर्क है मर्तबे का। ये बड़ा गुह्यम वाक्य है। अगर हम मुरली का अभ्यास रोज करने के लिए समय नहीं निकालते हैं तो बाबा ने हमें क्या कहा है ऐसे बच्चों को? हा? रोटी ऐसे थोड़ी रोटला खाने वाले, और महाराजा क्या खाएंगे? माल खाएंगे, माना 56 भोग।
मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं। भील लोग रोटला खाते, बाबा के इशारे कितने सूक्ष्म सूक्ष्म रहते हैं। साहूकार माल खाते हैं, फर्क है मर्तबे का, परंतु दुखी तो दोनों भी हो पड़े हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार है। हमको पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो माता पिता तो साकार में भी चाहिए। शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर भी बैठते हैं। 8 आत्माएं पासवित ऑनर होंगे, उनमें आना चाहिए ना आपको भी। बाबा ने कितना नशा चढ़ाया देखो, लास्ट लास्ट सो फास्ट एंड फर्स्ट। हाँ, तो बाबा कहते पास विद ऑनर 8 ही होते हैं, उनमें भी आना चाहिए। उनमें नहीं तो फिर क्या हुआ? अच्छा 108 में तो आने का पुरुषार्थ करो, हाँ मार्जिन है। अच्छा 108 में भी नहीं आ सकते? अच्छा चलो आगे चलो, तो 16,108 में भी आ सकते हो। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है, उनको बैठ खींचते रहते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं है। बाप तो कहते हैं बच्चों फॉलो करो। यहाँ यह ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता है। हाँ, ये बूढ़ा कर सकते हो तो तुम जवान क्यों नहीं कर सकते बच्चे? ये ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता है। हाँ, तो कोई बूढ़ी माता है अपने को ऐसे ना समझे भाई अभी। हाँ, नहीं तो बहुत सारा प्रकृति तो अपना हिसाब लेगी ही, क्योंकि उसको हमने पतित बनाया है आधा कल्प से, तो प्रकृति का तो आएगा, शरीर तो डिस्टर्ब करेगा। फिर भी मन को कमजोर नहीं करे, पुरुषार्थ में दृढ़ता बनी रहे। जो भी शरीर वृद्ध हुए हैं वो आत्मा एक्सक्यूज नहीं दे बाबा को। हाँ, तो इसलिए बाबा ने ब्रह्मा को रखा है सामने। देखो बच्चों, मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते हो? फिर जवान बच्चे भी नहीं बोले कि भाई हमारा टाइम तो ऐसे, हाँ पहले एंजॉय करें, पहले थोड़ा दुनिया के मजा लूट ले। नहीं, कोई भी मजा लूट मजा जैसे है ही नहीं। दिखने में मजा भली हो, क्योंकि झूठा हिरन है, सोने का हिरन जो भाग रहा है रावण का, रावण ही उसका वही है। तो वो सोने का हिरन कोई सुख नहीं देने वाला है, भले थोड़ी देर के लिए बहुत हिरन लगेगा वो, लेकिन वो सारा दुख ही अंत में दुख ही दुख है। देख रहे हैं ना दुनिया को चारों तरफ से। तो जवानों को भी इशारा मिला। तो बाबा कहते मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? हाँ, गपलत क्यों करते हो? बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते, प्रण भी कर जाते हैं। अच्छा, प्रण भी करते हैं, मतलब कोई जवान लड़कियों ने प्रतिज्ञा ली है और फिर भूल गए, इसलिए बाबा कहते प्रण भी करते हैं। परंतु बाहर गए खल्लास, हम कह भी देते हैं तुम बाहर जाने से भूल ही जाएंगे बच्चों। हाँ, बाप ने पहले से इशारा दिया। तो बाहर जाने लगे तो तुरंत बाबा की छत्र छाया की लाइट अपने ऊपर ले ही लो, पूरा घेरा बना के ही ले लो, उसके लाइट के साथ ही चलो। छतरी लेते हैं ना ऐसे बारिश में, तो समझ लो ये रावण की बारिश ही है चारों तरफ, तो मेरे पास मेरे परमात्मा की याद की छतरी बनी रहे, छत्र छाया। हाँ, छाया माना छाओ, तो मराठी में सावली बोलते हैं। सावली बहुत प्यारा शब्द है, सावली माना ऐसा बहुत ही सुरक्षा कवच। तो बाबा कहते हैं हम कह भी देते हैं बच्चे तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे, कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भी भूल जाते हैं। वंडर है ना, यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्रों में नहीं है, कोई समझ भी नहीं सकते हैं। अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में, तो देखो बाबा परमात्मा क्यों दृष्टि देते हैं, कितनी प्यारी है ना बाबा मिलन की दृष्टि। सब अनुभव करे है ना, आत्माभिमानी होकर बैठेंगे तो बहुत अनुभव होगा कि बाबा मुझे कितना प्यार करता है, ऐसे लगेगा मैं तो बाबा की लाडली हूँ, ये भी अनुभव होगा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते देखो बाबा ने दृष्टि, बच्चों देखो बाबा ने दृष्टि दी है ना इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण की भी पूजा करते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। हिस्ट्री सुनाना, लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया। हाँ, बाबा ने फिर हिस्ट्री सुनाया कि जो विष्णु का जो चित्र था ना, बाबा ज्ञान में नहीं आए थे तभी भी ब्रह्मा बाबा तो राजा महाराजों के साथ बड़े मर्चेंट थे हीरो के, जो रानी भी क्वीन एलिजाबेथ भी अपने बाबा के ऐसे जाते, ऐसे बताया गया है जाते थे, तो क्योंकि तभी अंग्रेजों का राज्य था ना भारत में भी। और बाबा जब बहुत ही उन्होंने 12 गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने भक्ति में, और बाबा जब वो विष्णु शेषशैया पे लेटे हैं सागर में और लक्ष्मी पैर के पास, उनके पैर दबा पैर के पास बैठी है, तो वो बाबा ने ऐसे चित्रों का खंडन किया, ऐसे चित्र को खत्म किया और केवल अच्छे से लक्ष्मी नारायण का एक दूसरे का साथ है, कोई लक्ष्मी कोई विष्णु के पैर के पास बैठने वाली नहीं है। तो बाबा उसी की बात बताते हैं। बाबा कहते हैं गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। हिस्ट्री सुनाना, लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया। हाँ, लक्ष्मी को ऐसे पैरों की नहीं है, वैसे भी सन्यासी लोग भी कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, फिर कहते हैं कि स्त्री पैरों की जूती समान है। नहीं, इसमें तो सारा रोला कर दिया, भारत माता की जय बोल दिया और माताओं को इतना गिरा दिया, इतना दुख देते हो तो कैसे नहीं दुख मिलेगा फिर। तो बाबा कहते मीठे बच्चों लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया, दुनिया वालों से बड़े युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग क्या है देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते थे, परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम भी कैसे चले, बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा। बाप कहते हैं गीता में लिखा हुआ है मन मनाभव मध्याजी भव, चाहे मुक्ति व जीवन मुक्ति,
दोनों का वर्षा मैं ही दे सकता हूँ और कोई दे ही नहीं सकता। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भले काम करो, परंतु अमृत वेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद जरूर करो, तो बहुत सुख की फीलिंग होगी। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो बच्चे के अंदर में स्वभाव संस्कारों में जो विकारों की खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। जब वह सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता है। हाँ, पुरुषार्थ से सब हो सकता है। पुरुष माना आत्मा जो इस रथ में विराजमान है, तो इस रथ का भी अर्थ समझे, समय का भी अर्थ समझे। हाँ, भगवान बाबा का आना सब कुछ इशारे से समझे, तो पुरुषार्थ करेंगे तो क्या नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं पुरुष माना आत्मा इस रथ में बैठी है, भगवान ने मुझे चुना है, तो उसको कहते पुरुषार्थ। बच्चे, तुम पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर सब कुछ पा सकेंगे। बाप फिर कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से तुम कंचन बनते हो। कंचन काया लक्ष्मी नारायण की है, कृष्ण की है, तो बाप की याद से ही तुम कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों का रुहानी बाप दादा को जी नमस्ते। नमन, नमस्ते माना नमन है ऐसे अस्त को जो भी कभी खत्म नहीं होता, ना ही कभी जन्म मृत्यु में आता। वो है हमारा आत्मा भी, और जन्म मृत्यु में आती है आत्मा, लेकिन अस्त नहीं होता। आत्मा कभी मरती नहीं, और परमात्मा तो हमारा नमन है ऐसे अस्त को, ऐसे सच्चाई को, सच्चाई को, सफाई को हमारा नमन है, तो कहते नमस्ते। तो फिर मीठे प्यारे बाबा को बाबा ने धारणा दी है बच्चों को। नंबर 1, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना है। अपना ईश्वरीय बचपन माना जब भी हमने शुरू में राजयोग किया तभी कितना मजा आता है ना, खुशी होती है कि मुझे कितनी बातें मिली। बाबा का अनुभव भी बहुत होता है प्यार का, क्योंकि छोटे बच्चों को तो बहुत प्यार से चलाना होता है ना। एक बार जब मैच्योर हुआ तो हमारी अपेक्षा रहती है ना कि अपने आप थोड़ा चलने की कोशिश करे, तो बड़े बड़े हो जाते, आगे आगे बढ़ते, तो आएगी हिसाब किताब, क्योंकि बाबा भी देखते कि अभी तक मैंने जो सिखाया, मैंने जो प्यार दिया, उसमें कितना निश्चय बुद्धि बना है। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं आज के बच्चे ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना है। तो शुरू में जो अनुभव किए थे मीठे मीठे, उसको हमेशा याद रखो, तो कभी भी बाबा के ऊपर डाउट नहीं आएगा, श्रीमत के ऊपर डाउट नहीं आएगा, क्योंकि समाज की चकाचौंध ऐसी है कि हम भूल जाते हैं बाबा को बाहर जाने से। वाइब्रेशन भी ऐसे खिंचाव के है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। नंबर 2, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफान से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। वरदान का विश्लेषण है। बाप दादा का वरदान है जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरे के अलबेले का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसे विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार हो जाएगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखलाएंगे। जितना ऊंचा कार्य होगा, सेवा होगी, उतनी प्राप्ति के भागीदारी हम सब बनेंगे। स्लोगन, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली ही संतुष्ट मनी है। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली आत्मा ही संतुष्ट मनी है। तो घर में भी हमारे पुराने संस्कार उछल ना खाए, मित्र परिवार में भी सगे संबंधी जो भी है, पुराने संस्कार उछल ना खाए, जो उनको हमारे अंदर में दिखाई दे ईश्वरीय गुण, तो क्या हो जाएगा, दुआएं मिलेगी। तो फिर सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी फरिश्तों का शुक्रिया। ऑफिस वालों को शेयर करना है तो जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है आज इसके ऊपर काफी स्ट्रेस दिया है। जैसे पढ़ाई करते हैं, योग भी करते हैं, इसके साथ साथ दिन का जो अंत है उसमें बाबा को सारा दिन का रिपोर्टिंग करना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। बाबा का आउट ऑफ साइट होना ही नहीं है हम सबको। ओम शांति। बहुत अच्छे। ओम शांति जी। जो सुनील भाई जी, हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह से ढालना है कि अगर हम कोई भी परिस्थिति सामने है तो हम बाबा से बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हमें लगना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं बाबा से पूछ के कर रहे हैं, बाबा से चिट-चैट करके कर रहे हैं, जो रोज ध्यान बोलते हैं। तो और बाबा ने बोला कि अगर ये निश्चय है कि पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे हैं, तो कई बार मुरली में आता है कि चढ़े से जाके बैकुंठ सिरे से चढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। ओम शांति। अक्षय भाई जी,
एक बार को रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। जी जी, बहुत अच्छा, लेंगे लेंगे जरूर, हम सब वर्षा लेंगे। जी भानु बहन, आरती बहन, अनुपमा जी। और शांति, दृढ़ संकल्प ही असंभव को संभव, कुछ दिन पहले भी बाबा ने बोला। बाबा के ज्ञान में तो निश्चय और दृढ़ता चाहिए, बस तो पहले। जी शांति। जी, ओम शांति। जी, और कोई मीठे बच्चों को अपना पॉइंट शेयर करना है सभी फरिश्तों के साथ, के साइलेंस में रख के अपना बढ़ाना है, जो भी मर्जी, बाबा ने सारे ऑप्शन दिए हैं। कभी शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं निष्ठा से बाबा पालन कर, बाबा पालन कर, किसी प्रकार की गफलत में नहीं रहे। हम कभी कभी आलस में हो जाते हैं, गफलत में हो जाते हैं, तो भी बाबा रोज कहते हैं कि गफलत मत करो, अपनी दृढ़ता से लगे रहो, बाबा की आज्ञा का पालन करते रहो, एक दूसरे से चिट चैट करके, बाबा से चिट चैट करते हैं, फिर हम एक दूसरे से अपने ज्ञान का बांटते हैं, ज्ञान को एक दूसरे को बताते हैं, फिर उससे हमें और ज्ञान मिलते हैं। जब कोई और अपनी अपनी बात कहता है, उसमें से हम और भी कुछ निकाल सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि एक दो को सावधान कर